नमस्कार। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण स्टोरी देखेंगे जिसमें बहुत अच्छी शिक्षा है हमारे जीवन से। तो हम आज बात करेंगे महर्षि चरक के बारे में। महर्षि चरक जो आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते हैं या मेडिसिन्स वगैरह की बात करते हैं तो उन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे जैसे चरक संहिता है जो बहुत ही जो बड़े बड़े वैद्य होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, उनको वो उस चरक संहिता को पढ़ते हैं जिसमें मेडिसिन्स के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, हमारे शरीर रचना के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इनके जीवन से हम आज एक शिक्षा लेते हैं। एक बार महर्षि चरक अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे जंगल में। तो जंगल में जाते जाते एक गांव में जा रहे थे। फिर गांव में आजू बाजू में बहुत सारी खेतियां थी और खेती के ही एक बॉर्डर पे उन्होंने देखे कि कुछ पेड़ों के कुछ फूल लगे थे। तो महर्षि चरक जो थे वो उस फूल को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लग गए। तो शिष्य भी देख रहे शायद कुछ खास होगा ये फूल में। फिर उन्होंने देखा कि वो उसकी तारीफ बताने लगे कि इसका ये होता है, इससे वो मेडिसिन्स है वगैरह वगैरह। उनको दिखा कि वो फूल से बहुत सारे मेडिसिनल फ़ायदे होने वाले हैं। तब वहाँ के जो उनके शिष्य थे तो उनके शिष्य ने एक्चुअली उनसे पूछा कि मतलब गुरुजी, क्या मैं ये सारे फूल तो आपको तोड़ कर दे दूँ? तो गुरुजी बोले, हाँ मुझे तो ये फूल चाहिए, लेकिन पहले पता करो कि ये किसका खेत है जिसके खेत में ये फूल है। तो वो जो शिष्य थे उनको लगा कि भाई उसमें पूछना क्या है, ये तो ऐसे ही फूल दिख रहे हैं, हम लोग तो ऐसे ही तोड़ लेते हैं। तो बोले अगर बिना पीछे हम ये फूल तोड़ेंगे तो ये तो चोरी कहलाएगा, पहले पता करो कि कहाँ है। तो बोले गुरुजी अब गांव तो यहाँ से थोड़ा सा अंदर है और शायद जो मालिक होगा वो उसी गांव में रहता होगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। तो महर्षि चरक अपने शिष्यों को लेकर कुछ 3 माइल्स के ऊपर वो गाँव था, वहाँ तक जाते हैं पैदल। फिर वो पता करते हैं कि ये कौन ओनर है। फिर वो ओनर जब मिलता है तो ओनर भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने से फूल के लिए आप इतना दूर मेरे घर तक आए। खुश तो है वो कि महर्षि चरक उनके घर पे आए हैं, लेकिन आश्चर्य भी था। तो बोले नहीं गुरुजी, आप जितना चाहिए उतना फूल तोड़ लीजिए। फिर वापस गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आकर उनके फूल तोड़ते हैं, फिर वो मेडिसिन का कुछ बनाते हैं। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखिए कि गुरुजी एक शब्द बोलते हैं, महर्षि चरक बोलते हैं कि बिना पूछे अगर हम किसी की चीज़ को लेते रहे तो वो चोरी कहलाता है। हम आप देखिए कि हम लोग कैसी कितनी चीज़ें कि किसी का भी कैसे उठा लेते हैं। किसी का पेन दिखता है, किसी की पेंसिल दिखती है, किसी का इरेजर होता है, किसी की नोटबुक होती है, हम लोग ऐसे ही उठा कर रख लेते हैं। ये ठीक नहीं है, राइट। हमें देखना है कि भाई हम ये भी एक चोरी का ही प्रकार है। आपने उठाया, जैसे बहुत बार लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है कि कोई चीज़ आपको रास्ते पे मिली बट हो सकता है वो किसी की हो, तो हमें पहले प्रयास करना चाहिए कि वो जिसकी चीज़ है उस तक उसे पहुंचा दे, राइट। दूसरा कि बिना पूछे हम किसी की भी वस्तु नहीं लेना चाहिए, राइट। तो ये शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आए दिन हम लोग चलते चलते किसी का आम का पेड़ दिखता है उसके आम तोड़ लेते हैं, किसी का जैसे यहाँ पर मूंगफली की कहीं पर पेड़ दिखने लगे, मूंगफली तोड़कर खाना चालू कर देते चलते चलते, राइट। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, राइट। बहुत लोग जैसे पूजा के लिए फूल तोड़ना होता है तो रास्ते में फूल दिखे कि उसको तोड़ लेते हैं, बिना पूछे फूल तोड़ लेते हैं, राइट। तो ये सारा चीज़ उनके पास में है, जिनकी भी वो जो ओनर है उस चीज़ के, उनसे पूछकर ही हमें वो व्यवहार करना चाहिए। तो इसका आचरण हम अपने जीवन में हर छोटी छोटी चीज़ों में, किसी की वस्तु लेनी है तो वो उसके पूछ कर ही उस वस्तु को ले, और अगर वापस देने वाली वस्तु होगी तो काम खत्म होने के बाद उसे मांगने से पहले हम उसे लौटा देना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि वो देकर पछताए कि भाई इसे एक बार दे दिया अगली बार ना दे, राइट। तो इस प्रकार से हमें बहुत ध्यान रखना है कि सामने वाले की चीज़ हमें पूछ कर ही करनी चाहिए। तो ये जो महर्षि चरक के जीवन से हम लोग शिक्षा लेते हैं कि भाई हमारा ये चीज़ों में बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए कि चीज़ों को पूछ कर ही हमें किसी की भी चीज़ को लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।